एक गांव के किनारे पर एक घना जंगल था जिसका नाम था भूतिया जंगल। जंगल के अंदर का रास्ता इतना भयानक था कि सूरज की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। गांव के लोग जंगल की कहानियों से डरते थे और जंगल की ओर जाने से बचते थे। कहा जाता था कि जंगल में एक बहुत पुरानी और जर्जर हवेली खड़ी थी जिसमें एक राजा की आत्मा रहती थी। राजा अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उस हवेली में गया था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा और उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। एक दिन गांव में एक साहसी युवक अर्जुन आया। उसने गांव वालों से जंगल के बारे में सुना और उसने ठान लिया कि वह रहस्य की पड़ताल करेगा। अर्जुन ने अपने कुछ साहसी दोस्तों को इकट्ठा किया और उन सभी ने मिलकर जंगल में प्रवेश किया। घने पेड़ों और कांटेदार झाड़ियों से भरा रास्ता उन्हें आगे बढ़ने में मुश्किलें पैदा कर रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पैरों की आवाजें डरावनी लग रही थी। अर्जुन और उसके दोस्त डरते हुए भी आगे बढ़ते रहे। अचानक उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर हवेली दिखाई दी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे जंग खा चुके थे। हवेली के चारों ओर एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। हिम्मत करके अर्जुन और उसके दोस्त हवेली के अंदर गए। अंदर का माहौल और भी डरावना था। धूल भरी हवा में एक अजीब सी बदबू आ रही थी। उन्होंने देखा कि हवेली के एक कमरे में एक राजा की तस्वीर लगी हुई थी। तभी अचानक हवेली में एक अजीब सी आवाज आई। सभी डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। आवाज बार बार आ रही थी, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन ने हिम्मत करके आवाज की तरफ बढ़ा और देखा कि एक छोटा सा दरवाजा है जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। उस दरवाजे के पीछे से आवाज आ रही थी। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा कि एक छोटा सा कमरा है जिसमें एक बुआ साधु बैठा था। साधु ने बताया कि वह राजा की आत्मा नहीं है, बल्कि वह एक साधु है जो कई सालों से इस जंगल में रह रहा है। वह राजा की आत्मा के बारे में सब कुछ जानता था। साधु ने बताया कि राजा ने अपनी मौत से पहले पश्चाताप किया था और उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी। अर्जुन और उसके दोस्तों को साधु की बात सुनकर बहुत राहत मिली। वे हवेली से बाहर निकल गए और गांव वापस आ गए। उन्होंने गांव वालों को साधु की बात बताई और सभी को खुशी हुई। भूतिया जंगल अब और डरावना नहीं लगता था।